आइए दोस्तों देखते हैं 71वीं बीपीएससी पीटी 2025 के कुछ 6-7 सवाल जो फिर पिछली बार की तरह डिलीट होने की संभावना है, जिनकी प्रबल संभावना है कि वो फिर डिलीट हो सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए नालंदा की पुनर्स्थापना 2008, 2007, 2005 और 2014 दिया हुआ है। तो इसमें कहीं कहीं 8 भी दिया हुआ है, 7 भी और 14 भी है। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये क्वेश्चन अगर डिलीट हो जाए तो ठीक, नहीं भी डिलीट हो सकता है क्योंकि इसको बीपीएससी 2014 भी इसका आंसर दे सकती है। तो ये भी डाउट वाला है, हो सकता है डिलीट हो जाए, नहीं तो 2014 इसका जा सकता है। और ये देख लीजिए, ये तो निश्चित ही डिलीट होगा दोस्तों, इस पर एकदम कोई डाउट नहीं, ये डिलीट होना ही है। क्योंकि देखिए इसमें पूछा गया है 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीता, यानी कि कांस्य पदक जीता। और बोल रहा है 68वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स, और 2025 बोल रहा है, ये 2025 में तो हुआ नहीं है, ये 2023 में हुआ है। तो 2025 है तो गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर गलत है। ये क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन तो डिलीट होगा ही। तो एक क्वेश्चन ये तो डिलीट होना ही है। और देख लेते हैं, देखिए, और ये वन स्थिति रिपोर्ट वाला देखिए, ये भी डिलीट होने की संभावना है क्योंकि इसमें देखिए पूछा गया भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, सिर्फ बोल दिया कि 2023 के अनुसार, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल वन और वृक्ष आवरण में देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। ये तो नहीं है क्योंकि 25.21% है, 76%, और 21.76% है, और 25 कुछ है, 25% है लगभग। ये तो हो गया पहला, ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार, मणिपुर, ये तो नहीं है, ये भी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। और देख लीजिए सी नंबर में देख लीजिए, सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है, और उसके बाद राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश। ये भी नहीं होगा क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृक्षावरण है, और राजस्थान में तो है ही नहीं ज़्यादा, तो ये भी नहीं होगा। और देखिए सारे के सारे स्टेटमेंट ऑप्शन ए, बी और सी तीनों गलत हैं, और लेकिन यहाँ आंसर में देखिए डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक तो होगा नहीं। अगर यहाँ रहता इनमें से कोई नहीं तो हो सकता था, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट होगा। इनमें से कोई है ही नहीं, उपयुक्त में से एक अधिक, सारे गलत हैं तो कौन सा होगा, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट होगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए जो निश्चित ही डिलीट होगा ही। और इसको देख लीजिए, ये भी डाउट है इसमें भी, और ये भी डिलीट हो सकता है क्योंकि इसमें भी देख लीजिए पूछा गया सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, ये तो नहीं होता है। स्थगन से सत्रावासन होता है, ये भी नहीं होता है। स्थगन अलग है, सत्रावासन अलग है। अच्छा, और विघटन सदन को समाप्त करता है, ये तो सही है, 3 तो सही है। और स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और इसमें पूछा है देखिए कौन सा सही नहीं है, तो देख लीजिए इसमें कौन सा, कोई है ही नहीं वैसा, केवल 4 दीजिएगा तो स्थगन, ये तो ठीक है। फिर 2 भी है, एक है, 1 और 4 तो है नहीं, और 3 तो सही है, तो हो सकता था। इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, 2 4 नहीं है, 1 4 नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है। लेकिन हो सकता है इसका आंसर भी आयोग सिर्फ 4 दे दे या 2 दे दे, लेकिन डिलीट होने की इसकी भी प्रबल संभावना है। और ये देख लीजिए, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रध्वज फहराते समय किसको मार दिया गया था, तो इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये गोरखडी के रघुनाथ सिंह कोई बता रहा है, कोई विक्रमपुर के नारायण बता रहे हैं, और लेकिन इसका यहाँ है डी, इसमें से कोई नहीं, तो हो सकता है इसका आंसर डी चला जाए, ये डिलीट ना हो, डी हो जाए इसका आंसर, हो सकता है। और देख लीजिए एक और था, हाँ ये वाला तो निश्चित ही डिलीट होगा, उधर 2 निश्चित है डिलीट होना। और एक ये मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने, तो मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने, ये तो श्री कृष्ण सभी बच्चे मारे होंगे, लेकिन ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 37 में बने थे। यहाँ पूछ रहा है कौन बने, मार्च 1940 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने, तो 37 में बने थे, वो 1939 में थे, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। नहीं तो ये भी क्वेश्चन डिलीट होगा क्योंकि यहाँ मार्च 1937 होता, अगर क्वेश्चन गलत है तो डिलीट हो सकता है ये भी। तो 2 1 3 निश्चित हो गए, 3 या 4 सवाल डिलीट होने की संभावना है, 2 तो निश्चित ही डिलीट होगा ही दोस्तों। इसलिए इस बार भी समझ लीजिए पिछली बार की तरह कुछ क्वेश्चन डिलीट होगा।